आज से हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पेपर सेकंड एप्टीट्यूड टेस्ट की वीडियो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और हम देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कि किस टाइप के जो है इस क्वेश्चन आते हैं। और ये पेपर आसान नहीं होता है, काफ़ी मुश्किल पेपर होता है, लेकिन पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स इस पर ध्यान नहीं देते और इसी वजह से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्री के अंदर, उसका एक रीज़न ये होता है कि पेपर सेकंड के अंदर वो बाहर हो जाते हैं और फिर वो रेस से पूरी तरह से बाहर हैं क्योंकि उन्होंने इसको बहुत ही ईज़ी पेपर माना, इसीलिए वो जो है इस पेपर को क्वालीफाई नहीं कर पाते। 33% देखिए, 200 में से 66 मार्क्स कोई ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम मार्क्स होते हैं, लेकिन उनसे वो भी नहीं आ पाते। उसका एक रीज़न यही होता है कि वो प्रैक्टिस ही नहीं करते, उनको लगता है उन्होंने 10th में पढ़ा है तो वो कर लेंगे, नहीं हो पाता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँगा 2024 में कि उन्होंने कितने मुश्किल क्वेश्चन पूछे हैं। तो हमने टॉपिक को डिवाइड किया है यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पहले अलजेब्रा कराऊँगा। अलजेब्रा के अंदर क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें कराऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। अगर आपने क्वेश्चन के साथ कोई भी अगर उल्टी-सीधी तरीके से किया तो वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो हमारा यहाँ पर मेन चीज़ रहेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, पिछले साल के क्वेश्चन करना और प्रैक्टिस क्वेश्चन करना। तो आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं ये सिलेबस है आयोग का। देखिए कितना यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और यहाँ पर 200 जो 200 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू की फॉर्म के, तो हम लगाओ कि एक जो क्वेश्चन होता है 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर, अगर आपने गलत कर दिया तो आपको, हाँ, अगर आपने कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ दिया, आपका वहाँ पर कोई भी मार्क्स नहीं जाएगा। ये सिलेबस दे रखा है आयोग ने, यहाँ पर डिटेल सिलेबस है, जो नीचे की ओर दे रखा है ये डिटेल सिलेबस है और ये ऊपर जो है ये आयोग का सिलेबस है। जो दे रखा है, ये तो ये डिटेल में नहीं है, उसने यहाँ पर बस ऐसे ही कंप्रहेंसिवली बोल दिया है, थोड़ा सॉरी ब्रीफ में बोल दिया है, नीचे जो है बहुत ही कंप्रहेंसिव दिया हुआ है सिलेबस। तो अब ये क्वेश्चन 2024 में पूछा था, अब इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करोगे? तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो कुछ फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ फार्मूलाज लिखता हूँ, हालांकि मैं पहला अभी तो आपको पिछले साल के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद में फार्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट की ओर मूव करेंगे हम। तो मैं यहाँ पर आपको फार्मूलाज लिख देता हूँ कि कौन कौन से फार्मूलाज यहाँ पर यूज़ होंगे। देखो फार्मूलाज आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे कि ये जो क्वेश्चन था वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बेस है। अब कैसे, तो इतना आसान क्वेश्चन है तो फिर हम तो कर लेंगे, कोई भी सोचेगा, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है, देखते हैं क्या 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 प्रॉब्लम हो सकती है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी ने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, दोनों फार्मूलाज को कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक नया फार्मूला आ जाता है और वो नया जो फार्मूला है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू होती है 2 ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला आता है अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर माइनस आएगा, अब माइनस आया हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इसकी जो वैल्यू होती है वो 4ab। तो ये फॉर्मूला हुआ। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ए और बी की जगह, ध्यान से देखना, ए की जगह अगर मैं ये ले लूँ एक्स प्लस बी की जगह मैं 1/x ले लूँ और तब ये फॉर्मूला बनाऊँ, तब देखना यहाँ पर क्या चेंज आता है। तो देखो ये आ जाएगा फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला अलग नहीं है, बस थोड़ा सा इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको जो है करनी पड़ती हैं। तो नया फॉर्मूला ये बना, देखो नया फॉर्मूला नहीं है, पुराना ही है, बस देखने का एक उसका अंदाज जो है उसका वो चेंज हो गया है, ये देखिए। तो यहाँ पर जब भी इस टाइप का आता है कि एक एक्स है, दूसरा 1/x है, या फिर एक ए हो सकता है, दूसरा 1/a हो सकता है, या एक बी हो सकता है तो दूसरा 1/b हो सकता है, तो वो कुछ ऐसा बनता है। अगर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो हमको करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें आपको यहाँ पर हो सकता है कि आपको 2 से प्लस करना पड़े, 2 माइनस करना पड़े और x मल्टीप्लाई करना पड़े, x डिवाइड करना पड़े। तो इस पैटर्न में बदलेंगे, इस पैटर्न में बदलने के बाद फिर आपका फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे पिछले बार ये जो क्वेश्चन है,
यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये हमारे पास दे रखा है, जो भी दे रखा है उसी से वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू हमको निकालनी है। देखो मैं यहीं सॉल्व कर दूंगा इसको। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू 98। अब देखिए आपको करना क्या है, पहले आपको ये देखना है कि किसकी वैल्यू निकालनी है। आपको निकालनी a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू निकालनी, और दोनों के बीच में यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, माइनस भी आता है। अगर ये दोनों के बीच में यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, समझ रहा हो, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि दोनों साइड इधर भी 2 प्लस कर देना है और इधर भी 2 प्लस कर देना है। समझ गए आप? तो जब इधर 2 प्लस करोगे तो आपको एक और लाइन लिख लेनी है। आप जरूरी नहीं कि आपको वो लाइन लिखनी है, अगर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 1/a इक्वल टू इधर हो जाएगा 100। तो देखो ये जो फॉर्मूला बना, ये मैंने अभी आपको बताया, ये वाला फॉर्मूला बन गया, ये वाला, ये फॉर्मूला बन गया। मतलब क्या फॉर्मेट बना है, पहले ये फॉर्मेट बनाया था हमने 2 जोड़ कर, फिर ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड कर दिया, और फिर हमने इस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हमको इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस 1/a। जैसे हम इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट ऑपरेट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमारे पास जो वैल्यू आई a प्लस 1/a की वैल्यू 10 आ गई। अब देखिए ये हमने क्यों निकाला है। देखिए जब तक आप ये वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो अब एक नया और फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या है, क्यूब वाला फॉर्मूला। देखिए आपको जैसे मैंने कहा, फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए ए प्लस बी का क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। एक माइनस वाला भी होता है कि a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। तो हम देखिए यहाँ पर है क्या, अब समझने की कोशिश करें कि वो x प्लस 1/x का अगर क्यूब करवा रहा है तो देखिए क्या बनता है। कुछ ऐसा फॉर्मूला तो यही है, लेकिन कुछ ऐसा बनता है, x³ प्लस 1/x³, 3 मल्टीप्लाई x और ब्रैकेट में x प्लस 1/x। तो ये x से ये x कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास, x³ प्लस 1/x³ और प्लस x प्लस 1/x। तो ये वाला हम जो है फॉर्मूला वहाँ पर यूज करेंगे। देखिए तो जब भी आपके पास तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जब भी आपको किसी ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी हो, जिस जैसे a³ प्लस 1/a³ या फिर a³ माइनस 1/a³, ऐसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये एक्सप्रेशन पहले चाहिए होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर x² प्लस 1/x² दे रखा था, तो मैंने एक यहाँ पर जो घड़बाजी कर कर a प्लस 1/a की वैल्यू निकाली। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, देखो फ़ायदा ये होगा कि हम क्या काम करेंगे, ये जो हमने वैल्यू निकाली है a प्लस 1/a, दोनों साइड क्यूब कर देंगे। यहाँ पर भी क्यूब करेंगे a इस प्लस 1/a पर, और 10 पर भी हम क्यूब लगा देंगे। तो 10 का जो क्यूब होगा, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, 10 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर कि 1 के आगे आप 3 जीरो लगा दो, और यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन करते हैं तो कितना आ जाएगा, a³ प्लस 1/a³ प्लस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1/a और ब्रैकेट के अंदर a प्लस 1/a। तो देखो a से a कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, a³ प्लस 1/a और 3। और ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, देखो इसकी इसकी वैल्यू अपनी अभी निकाली हमने 10, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 30 और इधर 1000। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लेते हैं, a³ प्लस 1/a³। मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए मैं क्या करूँगा, 30 को इधर ट्रांसपोज करके ले आऊँगा। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ कि a³ प्लस 1/a³ इक्वल टू, तो मैं क्या करता हूँ, 1000 माइनस 30।
ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 0 और 10 7 और कितना आ जाएगा 9। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ए क्यूब प्लस 1/a क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ये 970। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन है। तो इतने आसान भी क्वेश्चन नहीं है, 2024 में पूछा गया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपने इसके साथ में मतलब मैं कहूँ अगर आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही गलत ढंग से अटेम्प्ट किया तो मतलब आपको, मुझे नहीं लगता है कि शायद आपको 1 घंटा दे दिया जाए, आप 1 घंटे में सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को। समझ रहे हो आप? क्वेश्चन को बहुत ही मतलब बहुत ही प्यार से सॉल्व करना है इसको। तो अगर आप बहुत प्यार से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनका मैथमेटिक्स वीक होता है, जब भी इस टाइप के सड़े-फुसे एक्सप्रेशन दे रखे हों और आपको तुक्का मारना हो, आपका मैथमेटिक्स खराब है, तो या तो 0 पे मारो या 1 पे मारो। ठीक है? आंसर इसका 1 है। अब कैसे 1 है, ये मैं बता देता हूँ कि अगर आपको देखो तुक्का भी ऐसा नहीं मारना चाहिए, तुक्का भी सोच समझ कर मारना चाहिए कि अगर आप किसी पर भी मार दो कि, लेकिन तुक्का अगर सड़े उसे एक्सप्रेशन दे रखे हों तो उनका ज़्यादातर चांस ये होता है कि उसका आंसर 1 हो या फिर 0 हो। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे इसका आंसर 1 है। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर ज़रा थोड़ा-सा देखो मैं इसी पेज पर देखो मैं आपको अलग पेज पर भी सॉल्व करा सकता हूँ। कोशिश करूँगा मैं कि आपको यहीं पर सॉल्व करा दूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा स्पेस होगा, आपके पास पीछे की साइड में 2 पेपर होते हैं, ब्लैंक पेपर आपको उसी पर सॉल्व करना होता है। तो कोशिश करनी चाहिए आपको कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वहीं पर आप उसको सॉल्व कर डालो। तो सबसे पहले मैं इसको इसको लेता हूँ। तो देखो आपको करना क्या है, बहुत ही जैसे मैंने कहा बहुत ही प्यार के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपने इसकी बेइज्जती करी तो समझ लो फिर ये नहीं होएगा। तो मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर दोनों साइड में x प्लस कर देता हूँ। ठीक है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ x प्लस कर दिया और इधर लिखा हुआ था y प्लस जेड, इधर भी मैंने x प्लस कर दिया। तो मैं किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड में सेम चीज़ प्लस कर सकता हूँ, सेम चीज़ माइनस कर सकता हूँ, इक्वेशन में कोई भी फ़र्क नहीं आता है। अब देखिए इधर क्या करना है मुझको, इधर मुझको x बाहर निकाल लेना है। तो x जब मैं बाहर निकालूँगा तो कितना आ जाएगा? क्योंकि x दोनों में कॉमन है तो जो कॉमन वाली चीज़ है उसको बाहर निकालो आप, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 1 और इधर जो राइट हैंड साइड है उसको ऐसे ही लिख लो। तो y प्लस जेड प्लस एक्स। और अब देखिए बहुत ही जैसे मैंने कहा बहुत ही प्यार के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो x है इसको यहाँ ले आओ। तो x प्लस 1 इक्वल टू, मैं थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में लगा देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स और इसके अपॉन में 1। अब देखिए मुझको जो वैल्यू निकालनी है, आप यहाँ देखो इसकी वैल्यू निकाली है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू मुझको निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ। उल्टा करने का मतलब देखो ये जो पोर्शन है ये इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इस वाले फ्रैक्शन को भी मुझको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है? उल्टा करने का मतलब 1 को देखो, लेफ्ट वाले फ्रैक्शन को देखो, ये लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन 1 लिखा हुआ है, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और x प्लस 1 नीचे आ जाएगा इक्वल टू, ये भी उल्टा हो जाएगा, x ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो फ्रैक्शन होगा, ऊपर वाला जो नंबर होगा वो नीचे आ जाएगा, एक्सप्रेशन x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है? अब ऐसे ही हम क्या काम करेंगे, ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू निकालेंगे, तीसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो सेम आपको दूसरे वाले एक्सप्रेशन में क्या करना है, इधर भी बाई प्लस कर देना, इधर भी बाई प्लस कर देना। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है? आप कर सकते हो। तो इधर से क्या आ जाएगा, इधर से जो आपका जो एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे वो आ जाएगा आपका, देखो मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ, वो भी ऐसे ही आएगा, अदरवाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यही वाला एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आया वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस एक्स। तो मैं दोनों साइड वाई प्लस कर देता हूँ। ठीक है? तो दोनों साइड मैंने वाई प्लस कर दिया और इधर से मैं वाई कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास वाई प्लस 1 और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख देता हूँ। तो फिर मैं वाई को नीचे भेज देता हूँ, तो इधर देखिए इधर क्या आ जाएगा, वाई प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन वाई। उल्टा कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। समझ रहे हो? तो इस टाइप की एक्सप्रेशन आएगा। देखो जब भी वाई वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखो, 1 अपॉन वाई प्लस 1 आ रहा है तो ऊपर वाई आ रहा है। इधर क्या है, जब पहले वाले एक्सप्रेशन जो मैंने सॉल्व किया था, जब यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आ रहा है तो ऊपर x आ रहा है, समझ रहे हो? नीचे सेम चीज आ रही है।
तो इसी प्रकार आप ऐसे ही इसका एक्सप्रेशन की जो वैल्यू निकालोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन z प्लस 1 इक्वल टू z अपॉन x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये आ गया, एक एक्सप्रेशन ये आ गया और एक एक्सप्रेशन ये आ गया। तो आप देख रहे हो, मैंने इसकी भी वैल्यू निकाल दी, मैंने इसकी भी वैल्यू निकाल दी, मैंने इसकी भी वैल्यू निकाल दी। अब मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो मेरे पास ये जो था 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, और एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ था 1 अपॉन वाई प्लस 1 और दूसरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ था मेरे पास 1 अपॉन जेड प्लस 1। तो देखिए, मैं इसकी वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली है पीछे। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली थी? इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी एक्स अपॉन, और नीचे तो क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर उसके बाद में इस एक्सप्रेशन की भी वैल्यू मैंने निकाली है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी थी? ये थी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और दूसरा एक्सप्रेशन जो था इसकी भी वैल्यू मैंने यहाँ निकाली है। तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप देख रहे होंगे कि तीनों के तीनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं नीचे वाले नंबर, तो एलसीएम भी यही आ जाएगा। तीनों नंबर एक जैसे होते हैं तो एलसीएम भी यही आ जाता है। तो ऊपर वाले नंबरों को कैसे लिखेंगे? ऊपर वाले नंबरों को बस ऐसे लिख दो, x प्लस वाई प्लस जेड। तो ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर सेम, ये कैंसिल आउट, तो कितना आंसर आ गया? 1। तो ऐसा इसका आंसर बना गया। तो हम जो है यहाँ पर इसका आंसर टिक कर देते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ये हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो जब भी ये तुक्के मारो तो मतलब सोच समझ के तुक्के मारने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि वो तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वाला कर देते हैं, तो फिर वो मतलब तो बेड़ा ही गर्क होना है उसमें, तो फिर आपको चाहे कुछ भी करो। तो इसलिए आपको तुक्केबाजी भी ठीक से लगानी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 7 प्लस 4 रूट 3, ये हमारे पास जो है n की वैल्यू दे रखी है और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? स्क्वायर रूट के अंदर n प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट n। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हो, मैंने यहाँ पर दोनों ही मैं इसको स्क्रीनशॉट लिया था। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो n की जो वैल्यू है हमारे पास वो दे रखी है 7 प्लस, आप पीछे से जाकर देख सकते हो, 4 रूट 3। और जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है मैं इधर लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर n प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट n। इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, जैसे मैं कह रहा था कि आपको वहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है इसके अंदर। तो देखो, हम क्या काम करेंगे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर बंद है, तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाना है इसको? देखो, इसका एक तरीका होता है, तरीका तो कुछ नहीं है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। जैसा अभी कुछ कहेंगे तो बच्चे की भाई ये तो, इसको तो हम हवा में उड़ा देंगे। आप हवा में ही, तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि उसको हवा में उड़ा देंगे तो समझ लो वो खुद हवा में उड़ रहे हैं। ये फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन एप्लीकेशन शायद मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई एप्लीकेशन मतलब इसको अच्छे से यूज़ कोई कर पा रहा होगा। अब देखिए कैसा, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, इस एक्सप्रेशन का यूज हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। देखो, ये जो 4 है इसको ऐसे लिखो, 2 मल्टीप्लाई रूट 3। तो ये जो 2 लिखा हुआ है, पहला वाला 2 एक तो आता ही आता है फॉर्मूले वाला। जो दूसरा नंबर लिखा होगा इसका मतलब ये ए का होगा, बी का भी रोल प्ले कर सकता है, और ये जो नंबर होगा ये बी का होगा। समझ रहे हो? तो हम क्या काम करते हैं, हम ये काम करते हैं कि यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, ये जो 7 है इसके अंदर इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? इसको a प्लस बी की फॉर्म में ब्रेक करना है, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आना जरूरी है, तभी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। कैसे? देखो, यहाँ पर b का जो रोल प्ले कर रहा है वो रूट 3 है, तो इसका मतलब मुझको इसको 3 आना जरूरी है। तो मैं इसको लिखता हूँ 7 को 4 प्लस 3। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को अभी ऐसा का ऐसे ही रहने दो। सारा का सारा खेल यहीं पर है, जिसको ये समझ में आ गया समझ लो वो कर लेगा। तो 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और जो 3 है इसको आप रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि
√3 का स्क्वायर करोगे तो फिर से 3 आ जाएगा। तो ऐसा आपको लिखना है, क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला बनाना है। तो देखो बन गया ऊपर वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसको कैसे लिख सकते हो? ये ए का रोल प्ले कर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 3 और ये होल स्क्वायर। तो समझ में आया आपको कि n की वैल्यू, ये n की वैल्यू नहीं। तो कुछ जो स्टूडेंट सोचते हैं कि 10th क्लास का आता है, 10th क्लास का आता है, लेकिन उसका लेवल चेक करो, उसने बोला है 10th क्लास में तो बहुत ही कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है। पहले कभी हुआ करता था, बहुत पहले 10th क्लास में बहुत सिलेबस था, अब सब खत्म करा दिया है। अब धीरे धीरे सरकार जो है वो बच्चों को बर्डन नहीं डालना चाहती है, और बच्चे भी निकम्मे होते जा रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि उनको इतना कंफर्टेबल मिल जाए, बस उनके 80। सीबीएसई के अंदर मतलब आप कुछ भी चले पढ़ के मत जाओ, वैसे ही उठ कर पेपर दिया हो तब भी 80-90% तो वैसे ही बन जाते हैं। तो सरकार बर्डन देना नहीं चाहती है बच्चों पर। तो हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले मुझको, अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है? जो सॉरी जो स्क्वायर रूट एन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो इसका मतलब इस पर भी स्क्वायर रूट लग जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप सीधा इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रख सकते हो। मैं यहीं रख देता हूँ आपको। कभी आप सोचो ये कैसे निकाल दिया, तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू रख देता हूँ। तो n की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा। तो n की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस, इसकी भी वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है और ए पर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा हट जाता है, तो केवल ए ही रह जाता है। तो इस लॉजिक से हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 प्लस √3 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस √3। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि आप क्या काम करो, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये प्लस बीच में प्लस आ रहा है, 2 और √3 के बीच में प्लस आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि 2 और √3 के बीच में जो प्लस है इसको माइनस कर दो, मतलब 2 माइनस √3। सो ऊपर नीचे जो है आप इसमें डिवाइड डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए हो आप? तो ये मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे ये कर दिया। तो ऊपर वाले को तो कुछ नहीं बोलते, और नीचे एक फॉर्मूला और लिख लो आप। यहाँ पर मैं यहाँ लिखा देता हूँ कि ये भी सबको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू एक बार ए प्लस बी करो और एक बार ए माइनस बी करो। तो मैं नीचे यही करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसको मैं इधर कर देता हूँ। तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस √3 प्लस, ऊपर आ गया 2 माइनस √3, और नीचे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर मतलब देखो, अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं। 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर मैं इधर करके दिखा देता हूँ। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 4 में से हो गया 1, तो ये पूरा का पूरा 1 बच गया। तो कितना बचा, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 से √3 कट गया, तो कितना आंसर आ गया, 2 प्लस 2 4। तो जो एक्सप्रेशन था, ठीक है, एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 4। आप समझ गए हो? तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन वही है कि क्या आपको इनको इम्प्लीमेंट करना आता है, क्या आपने इनकी प्रैक्टिस करी है? अगर आप ऐसे ही मतलब थोबड़ा उठाया चलेगा पेपर देने के लिए, तो देखो मुझे नहीं लगता है शायद ये क्लियर हो पाएगा, क्योंकि ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, और 2024 में क्वेश्चन ये 2-3 जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सब अलजेब्रा के क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन देखिए, आप 3 क्वेश्चन पूछे गए थे अलजेब्रा से, और मुश्किल क्वेश्चन। अब 2018 का क्वेश्चन देखते हैं हम। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2000 क्वेश्चन में मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, अगर मतलब मुझको तो नहीं पता कि जो बच्चों का लेवल क्या होता है, कि अगर किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन दे दिया जाए, तो शायद मुझे लगा 1.5 घंटा भी क्रॉस कर जाएगा उसको, शायद ये क्वेश्चन ना समझ में आए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कुछ ट्रिक छुपी हुई है, अगर आपने वो समझ ली तो हो जाएगा, नहीं समझे तो फिर आप इसको छोड़ पाओगे और या फिर गलती कर पाओगे।
तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपको तुक्का मारना है तो 1 पे मार दो, तुक्का ही मारना है तो। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है, 1 आना चाहिए। तो सॉ तो सॉल्व करते हैं। देखो, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है कि x की वैल्यू रूट 3/2 दे रखी है और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये पूरे एक्सप्रेशन की हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर मैं वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ इसमें x की, क्योंकि ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है। 1 प्लस एक्स की वैल्यू दे रखी है उसने रूट 3/2, ये, और यहाँ पर लिख देता हूँ 1। ये सब इक्वल में चल रहा है, यहाँ पर 1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस रूट 3/2, और प्लस फिर वही ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट 3/2, और ये लिख देते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस रूट 3/2। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एलसीएम लेता है, एलसीएम 2 आ जाएगा। तो जब 2 एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 3/2, और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है यहाँ भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो 1 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और नीचे 2 रहेगा। समझ गए? इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन गेम खेलेगा वो यहीं पर है ट्रिक। तो मैं ऊपर भी एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3/2, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, और दूसरा ब्रैकेट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और अपॉन 2। ठीक है, देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर बंद है, ये मैंने छोटा सा जो लगाया है हमको, ये बड़ा सा स्क्वायर रूट है, ये यहाँ भी यही है, ये बड़ा सा स्क्वायर रूट है। कभी आप सोचो कि 2 बाहर है। अब देखो आपको करना क्या है, 2 से इसमें भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। यही ट्रिक है। ये अगर किसी ने नहीं करा है तो उसको 1 घंटा दे दो, 2 घंटा दे दो, वो बस लेफ्ट राइट ही करेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, जब मैं इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो ऊपर वाला 2 है इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ इस 2 की इस रूट 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2√3। तो मैं नेक्स्ट स्टेप यही करने के लिए जा रहा हूँ। ऊपर वाले को अभी ऐसे लिख लो, आप बहुत शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को जरा समझो। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज तो शॉर्टकट तरीके से भी आप इसको बहुत सारी वर्किंग ख़त्म करके कर सकते हो। तो देखो, नीचे वाला जब 2 है, और ये जो नीचे वाला 2 है, देखो नीचे एक 2 लिखा हुआ है और एक और 2 लिखा हुआ है, और इन पर लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो एक 1/2 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है, इनमें से एक 2 मतलब 1/2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा एक तो 4 और 2√3, ऊपर वाले 2 की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ भी सेम प्रोसीजर यहाँ भी होगा, तो 2 स्क्वायर रूट 3/2, और यहाँ पर थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 4, इसका 1/2 और बाहर निकाल लेता हूँ मैं, 4 माइनस 2√3। अब देखो मैं यहाँ पर वो अब बार बार एक्सप्रेशन नहीं लिखूंगा, तो मैं इस एक्सप्रेशन को जरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इतना और इतना, इसको सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन चीज़ यहीं छुपी हुई है। तो पहले तो ब्रैकेट के अंदर जो है, उस ब्रैकेट को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास ये लिखा हुआ है कि 4 2 प्लस रूट 3, और जैसे मैंने कहा कि ये स्क्वायर का फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन इसका यूज़ अगर किसी ने अच्छे से कर लिया तो हो जाएगा उसको। तो एक तो यहाँ पर 2 आता ही आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो 2 है ही है,
मल्टीप्लाई, ए का रोल कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, चाहे आप इसको ए बोलो √3 को, और बी को 1 बोल दो, और ये जो 4 है इसको आप तोड़ो, इसको ब्रेक कर लो, 3 + 1, और स्क्वायर रूट ऐसे लगा दो। अब ये जो, जैसे मैंने कहा है, ये वाला जो सिस्टम है आप इसको चलो ए दे दो, और ये जो सिस्टम है इसको आप बी दे दो। तो यहाँ पर क्योंकि ए हमारा स्क्वायर रूट के अंदर होना जरूरी है, तो इसका मतलब हम 3 को, ये जो 3 है इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट लगाओ और इस पर स्क्वायर लगा दो, +1, और ये जो 2 × 1 × तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास √3 + 1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट और लगा हुआ है इसके ऊपर। तो जैसे मैंने बताया था, स्क्वायर रूट और ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, √3 + 1। तो अब समझ में आया कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके आएगा ये वाला, और ये वाला जो एक्सप्रेशन सॉल्व करके आएगा, अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस वाले में माइनस आ जाएगा, प्लस वाले में यहाँ पर प्लस आएगा। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 4 + 2√3 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू मैं √3 + 1 लिखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाला एक्सप्रेशन ऐसे ही लिख लो। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 + √3। देखो क्वेश्चन छोटा नहीं है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये, आयोग को नहीं देना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है। शायद आयोग सबको सोचता है कि सारे बच्चे होशियार होते हैं, लेकिन नहीं होते। यहाँ भी ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, इसी को 2√3, और नीचे कितना आ जाएगा, एक तो 1 - 1/2, और √3 - 1, ये हमारे पास एक्सप्रेशन लग गया। तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक जो है, मुझको बस थोड़ा सा स्पेस चाहिए, यहाँ पर कर देता हूँ मैं। तो देखो 2 + √2/2, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, ये मैंने एलसीएम ले लिया, 2 से 2 हट गया, प्लस दूसरा वाला एक्सप्रेशन उसमें भी यही है, उसको लिखो ऐसे, और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 2, देखो ये आ जाएगा यहाँ पर 2, कितना आया 2, ये आ जाएगा, हाँ 2 माइनस, और जब माइनस के अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का √3, और ये आ जाएगा प्लस का 1। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। तो देखो यहाँ इस, और एक और 2 और बचा हुआ है, ये 2 से 2 हट गया। तो अब क्या बचा हमारे पास, देखो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। अब क्या बचा, ऊपर बचा 2√3, और नीचे क्या बचा 2। एक तो देखो, इसको देखो, एक तो ये है 1, और एक ये है 2, तो इसको सीधा लिखो 3, और एक √3, प्लस दूसरा एक्सप्रेशन 2 - √3, और कितना बच जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 3 - √3। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, और इस एक्सप्रेशन को मैं नेक्स्ट पेज पर लिखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा सा और टाइम लेगा। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है, मेरे पास एक्सप्रेशन आया ऊपर 2 + √3, और नीचे है 3 + √3, ऊपर आ गया 2 - √3, और नीचे आ गया 3 - √3। तो देख लेते हैं एक्सप्रेशन यही है क्या, हाँ यही है। तो हम क्या काम करते हैं, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो गया कि अलग अलग कर सकते हो आप, एलसीएम भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप एलसीएम ना हो, एलसीएम भी ले सकते हो। तो एलसीएम अगर आप लेते हो तो इसका और इसका आप एलसीएम ले सकते हो। तो कितना आ जाएगा, ये दोनों नंबर को एक ब्रैकेट में, अलग अलग ब्रैकेट में बंद कर दो, ये आ गया, और 3, और इनकी, इस वाले ये जो एक्सप्रेशन है इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। तो 2√3 ऐसे लिखो, और
3 - ऐसे लिखो, बीच में प्लस का साइन। इस एक्सप्रेशन को लिख लो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है 2 - और 3 √3। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो देखो इस 2 की इस 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6। इस 2 की इस -√3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -2 √3। फिर ये √3 और 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3 √3। √3 की -√3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -3। ऐसे ही प्लस का साइन लगाओ। इस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6। इस 2 की इस √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 √3। फिर -√3 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 √3, सॉरी माइनस का 3 √3, और -√3 की +√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -3। और नीचे क्या करना है आपको, नीचे जो है देखो नीचे जैसे मैंने कहा एक बार प्लस हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा a² - का b², एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये वाला फॉर्मेट दे रखा है, इस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर लो। तो 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर का हो गया 9, और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो ये नीचे ये आ गया। अब देखते हैं ऊपर क्या क्या कट रहा है। तो देखो एक तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 -2 √3 से ये, और इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा देखते हैं, देखो ऊपर जो बचा उसको लिख लेते हैं। एक तो ये 6 बचा, और एक -3 बचा, और प्लस का 6 बचा, और -3 बचा, और नीचे कितना बचा, नीचे बच गया आपका 6। तो देखो इस ये कैंसिल हो गया, तो कितना ऊपर आ गया, ऊपर 6 नीचे 6, कैंसिल 1। तो आप समझ रहे हो इतना, मतलब महाभारत क्वेश्चन दिया है ये उसने। अब ये कुछ सॉल्व नहीं होने वाला अगर इसको प्रैक्टिकली बैठे, ये मैंने यहाँ पर जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, तो वैसा आप इसको ज़्यादा नहीं तो आपके 3-4 मिनट तो खा जाएगा ये क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि 3-4 मिनट से पहले होगा, लेकिन ये तभी ये 3-4 मिनट खाएगा आपके जब आपको बहुत ज़्यादा परफेक्शन हो, बहुत सारे स्टेप इसमें कट करने पड़ेंगे। तो आयोग को इस टाइप के क्वेश्चन भी मतलब देता है, कुछ बच्चे जो ऐसे ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब यही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि इतने मुश्किल क्वेश्चन, बट उनका लेवल 12th का लेवल होता है, वो 10th का होता ही नहीं है। तो ये हमारा आंसर था। तो आंसर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, आंसर कितना आ गया हमारे पास, आंसर आ गया इसका 1। तो इसका आंसर जो है 1 है। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। तो आसान क्वेश्चन है ये वाला। देखो जब भी हमेशा ऐसे क्वेश्चन आए कि इक्वल लगा हुआ हो और वो 2-3 नंबर, 3 नंबर एक दूसरे के इक्वल है, तो आप क्या काम करो, इसमें जैसे ये नंबर है तो आप ना इसको लेट कर लो। कैसे लेट कर लो, 2 की पावर x को k के इक्वल लेट कर लो। ये लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 की वैल्यू निकालो। तो 2 की वैल्यू निकालोगे कैसे, ये जो 2 की पावर x है तो x यहाँ से हटेगा और इधर आ जाएगा 1/x। समझ गए आप। ऐसे ही इस 3 को, ये जो 3 है, 3 की पावर y, इसको k के इक्वल लेट कर लो। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। और यहाँ से जो 3 की पावर y है तो ये y 3 से हट जाएगा और k पर 1/y हो जाएगा। तो 3 इक्वल टू k की पावर 1/y। ठीक है। ऐसे ही z को, तो z को कर लेते हैं हम कि z की पावर जो -z है इसको भी हम k के इक्वल लेट कर सकते हैं। तो z ये कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको यहीं सॉल्व कर दूँ। तो ये आ जाएगा 6 इक्वल टू k की पावर -1/z। ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, ये जो 6 है इसको ऐसे तोड़ लो, 2 × 3 और k की पावर -1/z। ये जो 2 है इसकी वैल्यू रख दो। अभी आपने निकाली 2 की वैल्यू निकालनी, k की पावर 1/x। तो ऐसे लिखो k की पावर 1/x मल्टीप्लाई 3 की वैल्यू आपने निकाली, k की पावर 1/y। और राइट हैंड साइड में देखो ये लिखा हुआ है k की पावर माइनस का 1/z। ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पर बेस एक जैसे हो गया, k की पावर 1/x है, यहाँ पर k की पावर 1/y और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो हम पावर को प्लस कर देते हैं। पावर को प्लस करने का मतलब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको इधर की साइड में। तो हम करेंगे k की पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू, और यहाँ पर आ जाएगा k की पावर माइनस का 1/z।
जब दोनों बेस एक जैसे होते हैं और बीच में इक्वल का साइन होता है, तो ये जो बेस हैं ये हट जाते हैं, तो क्या रह जाएगा, केवल पावर रह जाएगी। पावर कितनी है लेफ्ट हैंड साइड में, पावर है लेफ्ट हैंड साइड में 1/x प्लस 1/y इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में क्या थी, माइनस का 1/z। अब ये माइनस का 1/z को हम जो है लेफ्ट में ले आते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो इधर कितना रह जाएगा, इधर रह जाएगा 0। तो कितना आंसर आ गया, 0। ठीक है, तो आंसर कहाँ गया, 0, ये सी ऑप्शन है इसका। तो आसान मतलब कहें तो क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, आसान भी होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कितनी है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है। जैसे मैंने कहा 200 मार्क्स में से 66 मार्क्स लाना ये महाभारत हो जाता है। लेकिन जो जिन्होंने अच्छे से अपनी जो है प्लानिंग की है, वो इसको पेपर को निकाल देते हैं, क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन जिनकी नहीं है वो बस ऐसे ही चले गए, तो देखो उनका बहुत मुश्किल होता है। अब हमको ये नंबर लिखे हुए हैं थ्री, मैं नंबर लिख लेता हूँ। एक नंबर लिखा हुआ है 3 की पावर 50, कॉमा दूसरा नंबर लिखा है 4 की पावर 40, तीसरा नंबर लिखा है 5 की पावर 30, और एक नंबर लिखा है 6 की पावर 20। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, छोटा नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये पूछा जा सकता है आपको। तो कैसे सॉल्व करते हैं ये बताता हूँ। तो आप क्या काम करो, 3 की पावर जो 50 था इसको ऐसे ब्रेक कर लो। 4 को भी ऐसे ही करो कि 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10। 5 को भी ऐसे वो करो कि 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10। 6 को भी ऐसे करो 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10। और ये जो 3 की पावर 5 आया, इसको हम ऐसे लिख लो 3 की पावर 5। देखो 3 की पावर 5 आया, तो इसको लिख लो, सॉल्व कर लो। 3 की पावर 5 का मतलब हो गया कि 3 की 5 बार मल्टीप्लाई, समझ गए आप। तो 3 3 जा 9, तो ये कितना आ जाएगा 81, और 3 से और मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 3 और ये। तो इसका मतलब क्या आ गया, 2 4 3 की पावर 10। ये जो पावर 10 है, ये जो पावर 10 है, इनको ऐसे ही रहने दो। एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम पावर सेम करना चाह रहे हैं। ऐसे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमको पावर सेम करनी पड़ती है। जब पावर सेम करते हैं तभी हम पता कर पाते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं सॉल्व करने। अब देखो यहाँ पर लिखा है, देखो ये लिखा हुआ है 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 4 की पावर 4, एक ब्रैकेट लगाते हैं और पावर 10 कर देते हैं। तो 4 की पावर 4 की वैल्यू आप निकालोगे तो इसका मतलब हो गया 4 की आपने 4 बार मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, ये वाला 4 4 जा 16, और 16 मल्टीप्लाई 16 ये होता है 256। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया 256 की पावर 10। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आ गई 256 की, ये वाली है, और इसकी वैल्यू है ये। अब यहाँ पर 5 की पावर 3 की वैल्यू का मतलब होता है 125 की पावर 10, और 6 की पावर 2 का मतलब हो गया 6 की पावर 36 की पावर 10। तो अब देखो इनमें कौन सा बड़ा है, 243 बड़ा है, 256 बड़ा है, या 125 बड़ा है, या 36। सिंपल सी बात है, ये जो नंबर है 256 की पावर 10 ये सबसे बड़ा है। और ये किससे आया सॉल्व करके, ये नंबर सॉल्व करके आया 4 4 तो इसका मतलब हमारे पास ये सबसे बड़ा नंबर है। तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, बी ऑप्शन है इसका 4। अगर पूछता छोटा कौन सा है, छोटा है यहाँ पर 36 की पावर 10, और 36 की पावर 10 का क्या मतलब है 6 की पावर 20। तो 6 की पावर 20 सबसे छोटा नंबर हो जाता है, तब उस केस में डी आंसर हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसा सॉल्व किया जाता है। तो ये हमने देखे पिछले साल के क्वेश्चन 2018 के, मैं आपको पिछले साल के सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। तो अब ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि एवरीडे एक जो है एक एप्टीट्यूड का रोज एक लेक्चर आए। और मैं जल्दी ही पॉलिटी की सीरीज और ज्योग्राफी की सीरीज भी अपलोड करने वाला हूँ, करंट अफेयर पिछले साल के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। इकोनॉमिक सर्वे जो हिमाचल प्रदेश का होता है उस मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ से पूछे निकलते हैं। मैंने पिछले साल भी सॉल्व कराए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।